हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार आनंद लेकर आया हूं आपके बुक का एक बेहतरीन पोएम जिसका नाम है द सोल्जर, जिनके कवि हैं रूपर्ट ब्रूक। मैं बता दूं कि रूपर्ट ब्रूक एक सोल्जर थे और इन्हें वार पोएट के नाम से याद किया जाता है। तो चलिए देखते हैं रूपर्ट ब्रूक के बारे में। रूपर्ट ब्रूक 1887, इनका जो जन्म हुआ था वह 3 अगस्त 1887 यानी 3 अगस्त 1887 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 में हुई, यानी 23 अप्रैल 1915 में। वाज बॉर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, और इनका जन्म एक पढ़े लिखे परिवार में हुआ। हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर, इनके पिताजी एक हाउस मास्टर थे एट रग्बी स्कूल में। हाउस मास्टर किसे कहा जाता है? हाउस मास्टर वैसे टीचर होते हैं जो किसी विद्यालय के हॉस्टल में रहकर पढ़ाने का काम करते हैं। वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज, और वहीं रूपर्ट भी पढ़े लिखे किंग्स कॉलेज में प्रवेश करने से पहले, यानी किंग्स कॉलेज में जाने से पहले। किंग्स कॉलेज कहाँ है? कैम्ब्रिज में, जो इंग्लैंड का एक जगह है। डब्ल्यू बी ईट्स द फेमस पोइट, डब्ल्यू बी ईट्स जो एक उस समय के फेमस पोइट थे, इंग्लैंड के एक फेमस पोइट थे, डिस्क्राइब्ड हिम, वो वर्णन करते हुए कहते हैं उसके बारे में, रूपर्ट ब्रूक के बारे में, कि द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, ये बंदा यानी यह आदमी इंग्लैंड का सबसे सुंदर युवा व्यक्ति है। ही एज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल, इसे एक प्रतीकात्मक भूमिका माना गया इस रूपर्ट ब्रूक को, डेट इवेंचुअली टर्न इनटू द मीथ ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर, कि अंततः इन्होंने उस मीथ को बदलने का काम किया कि एक युवा और सुंदर व्यक्ति वॉरियर हो सकता है, यानी योद्धा हो सकता है। इसमें आप इसके जन्म, इसकी मृत्यु को देख लें, साल, उसके पिताजी क्या थे, इसको याद रखना ज़रूरी है। हाउस मास्टर थे और यह किस कॉलेज में पढ़े थे? तो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में। और किसने इनके बारे में कहा था कि यह इंग्लैंड का सबसे सुंदर युवा व्यक्ति है? तो डब्ल्यू बी ईट्स। ही एज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल, और उसके बाद देखें कि ही डाइड ऑफ सेप्टिसिमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। इनकी मृत्यु जो हुई सेप्टिसिमिया से हुई। सेप्टिसिमिया क्या है? तो सेप्टिसिमिया है किसी भी कारणवश अगर खून में जहर मिल जाए, यानी खून अगर आपका जहरीला हो जाए तो उसे सेप्टिसिमिया कहते हैं। यानी खून के जहरीला होने के कारण इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 में हो गई। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनस इन द एजियन ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गेविपोली, लेमनस के आइलैंड पर। लेमनस एक द्वीप समूह है, आइलैंड है, इसको आइसलैंड नहीं पढ़िएगा, आइलैंड इसको पढ़ा जाता है। और यहीं इनकी मृत्यु हो गई, जो आइलैंड एजियन सागर में है, एजियन समुद्र में यह आइलैंड है लेमनस, और गेबीपोली के युद्ध के दौरान। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोइट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रूक को याद किया जाता है एक वार पोइट के रूप में। किस पोइट के रूप में याद किया जाता है? वार पोइट के रूप में। हु इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म, जिन्होंने देशभक्ति को बढ़ावा दिया इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम सोपान में, पहले भाग में, शुरुआती दौर में इन्होंने अपने देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना भरने का काम किया। हिज रेपुटेशन चीफली रेस्ट्स ऑन 5 वार सोनेट, ऑफ विच, इनका जो प्रसिद्धि मिला इनको वह मुख्यतः इसके 5 वार सोनेट से मिला, जिसमें
द सोल्जर इज अनडाउटेडली द बेस्ट एंड मोस्ट एंथोलॉजिस्ट, जिसमें द सोल्जर जो है बेशक सबसे अच्छा और सबसे अधिक संकलित यानी संग्रहित कविता है। तो आप, मुझे आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा मैं आपको पहले भी बता दिया। आपको पूछा जा सकता है कि इसकी मृत्यु किससे हुई, तो सेप्टिसिमिया से। कब हुई, 23 अप्रैल 1915 को। कहाँ मारे गए, तो लेमनस आइलैंड पर इनकी मृत्यु हुई। और यह फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान मरे, और यह एक वार पोएट थे, यह बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम पोएम को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो आपका पोएम है द सोल्जर, उसे हम लोग देखें। द सोल्जर, जिसके कवि हैं रूपर्ट ब्रूक, जो एक सोल्जर हैं। अब आइए देखते हैं इस कविता को। इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मरूं, यदि मैं मर जाऊं युद्ध के दौरान, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो केवल मेरे बारे में इतना सोचना। कवि कहते हैं अपने देशवासियों से कि यदि मैं दूसरे देश में युद्ध के दौरान मारा जाऊं तो केवल मेरे बारे में इतना सोचना, डेट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि वहाँ जो थोड़ा सा किनारा होगा उस विदेशी धरती का, डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वह हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। कवि इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि उनका मानना है कि जहाँ उसे दफनाया जाएगा, उतनी भूमि, जिस भूमि में उसे दफनाया जाएगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर सेल बी, और वहाँ होगा, इन डेट रिच अर्थ, उस अमीर, उस धनी, उस उन्नत भूमि में, और रिचर डस्ट कंसील्ड, उससे भी धनी, उससे भी उन्नत एक धूल मिल जाएगा, छिप जाएगा। कवि यहाँ अपने शरीर को एक डस्ट मान रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस भूमि में हमें दफनाया जाएगा उस रिच भूमि से भी यह रिचर डस्ट होगा, जो वहाँ जाकर मिश्रित हो जाएगा। और डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड, ऐसा धूलकण जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, सेप्ट आकार दिया, मेड अवेयर और जानकार बनाया। यानी कवि कहते हैं कि मेरा शरीर एक डस्ट है, और ऐसा डस्ट है जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, जिसे इंग्लैंड ने आकार दिया, और जिसे इंग्लैंड ने जानकार बनाया। गैव वंस हर फ्लावर्स टू लव, और दिया कभी अपना फूल प्यार करने के लिए। हर वेज टू रोम, और अपना रास्ता दिया चलने के लिए। इंग्लैंड ही रास्ता दिया कवि को चलने के लिए, फ्लावर दिया प्यार करने के लिए। और बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, और यह बॉडी जो है वो भी इंग्लैंड का है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और हवा जो कभी सांस ले रहे हैं वह भी इंग्लैंड का है। अब देखिए, वास्ट बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, नदी के द्वारा धोया गया और वहीं के सूर्य के द्वारा आशीष प्राप्त किया, यानी आशीर्वाद प्राप्त किया। यानी इंग्लैंड की नदी ने हमें धोया, यानी कवि को धोया। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए इधर आप जो 8 लाइन यहाँ तक देखे, यह 8 लाइन ऑक्टेव कहलाता है। 8 लाइन, पहला जो 8 लाइन है यह ऑक्टेव कहलाता है। यह कविता एक सोनेट है, यह कविता एक सोनेट है। सोनेट कहा जाता है 14 लाइन्स की कविता, 14 लाइन्स की कविता को सोनेट कहा जाता है। तो पहला जो 8 लाइन है उसे ऑक्टेव कहा जाता है। अब चलिए अगले 6 लाइन को देखते हैं। एंड थिंक, और सोचना, दिस हर्ट, यह दिल के बारे में, कि ऑल इविल सेड अवे, जो सभी बुराइयों को नष्ट कर देता है, जिसमें सभी बुराइयां नष्ट हो जाती है, मिट जाती है। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, और कह रहा हमारा जो इटर्नल माइंड है, शाश्वत मन है, उसमें एक कंपन सा होते रहता है। वो हमेशा सोचता है, नो लेस, तनिक भी नहीं, गिव्स, छोड़ता है, समवेयर बैक द थाउट, वैसे थाउट को जो बाय इंग्लैंड की, जो विचार इंग्लैंड के द्वारा हमें मिला है, वह ख्याल, वह विचार हमेशा मेरे मन मस्तिष्क को झकझोरते रहता है। हमें अपना देश हमेशा याद आता है।
वो कह रहा है हर साइट्स, उसका दृश्य एंड साउंड, और वहाँ के साउंड, वहाँ के आवाज़, ड्रीम्स सपना, हैप्पी एज हर डे, प्रत्येक दिन को खूबसूरत बनाता है, वहाँ के प्रत्येक दिन को खुशनुमा करता है। उनका प्रत्येक दिन हमें खुशनुमा मालूम होता था। एंड लाफ्टर और हंसी लर्नड ऑफ फ्रेंड, जो कि मैंने अपने दोस्तों से सीखा। एंड जेंटिलनेस और विनम्रता, देखिए कभी हंसी और विनम्रता अपने दोस्तों से सीखते हैं और उसे याद करते हैं अनदर कंट्री में, दूसरे देश में, और कहते हैं इन हार्ट एट पीस, और दिल में शांति होगा, अंडर एन इंग्लिश हेवन, कहाँ, तो दिल में शांति मिलती है, कहाँ मिलती है कवि को दिल में शांति, तो अंडर अ इंग्लिश हेवन, इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड रूपी स्वर्ग के नीचे। यहाँ कवि अपने देश को एक स्वर्ग मान रहे हैं। तो मुझे आशा है कि यह कविता आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर ऐसा हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका लाइक कमेंट हमें ऊर्जावान बनाता है। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मैं आपके लिए आगे लेकर के आऊँगा इस चैप्टर का समरी, जो कि आपके 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।